गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी हम एक इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? जैसे बेटा आप सभी को पता है, हमारी बॉडी किस चीज़ से बनी होती है? सेल से। ठीक है, तो सेल क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो जैसे हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं और वो बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वैसे ही सेल में भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं बेटा, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक ऑर्गेनली है सेल में, और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, जैसे हम डायग्रामेटिकली आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक सेल है। जैसे एनिमल सेल का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ये इसकी आउटर लेयर है। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर देखिए साइटोप्लाज्म, ये क्लियर जो सोल्यूशन है ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो ऑर्गेनलीज हैं, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये गोल्जी बॉडी हो गई। ठीक है, तो इसी के साथ में देखिए आपको ये न्यूक्लियस दिख रहा है। ठीक है, ब्लूइश, ये पर्पल कलर में जो है वो न्यूक्लियस दिख रहा है। न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ में आपको बेटा फ्लैट एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये फ्लैट एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो डॉट 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 दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? ये राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम लगे हुए हैं। ठीक है, और इन्हीं की वजह से बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी बॉडी के लिए, हमारे सेल के लिए क्या परफॉर्म करती है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी के लिए, हमारे सेल के लिए। ठीक है, तो आगे हम, अभी आपको इतना क्लियर हो गया। अभी हम आगे जो है वो यहाँ पे आपको एक ये बड़ी इमेज है। ठीक है, ये देखिए न्यूक्लियस यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस की बेटा जो न्यूक्लियर की आउटर मेम्ब्रेन होती है ना इसकी, इसी के साथ में जो है इसका ल्यूमन लगा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। दिख रहा है ना आपको, ये लगा होता है। ठीक है, इसके ल्यूमन में से ही ये जैसे यहाँ से आगे जाती है। ठीक है, तो ये, और ये जो रेड रेड स्पॉट्स हैं ये हैं राइबोसोम्स। ठीक है, और जो राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, तो हम इसको क्या बोल देते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्योंकि ये रफ अपीयरेंस देता है, राइबोसोम्स जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक रफ अपीयरेंस देते हैं, तो इसलिए इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं। ठीक है, और जब राइबोसोम अपना काम कर लेते हैं बेटा, तो जो उसके बाद जो हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसके बाद जो है राइबोसोम्स डिसअपियर हो जाते हैं, तो वो एक स्मूथ अपीयरेंस देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो इसको जो है हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बनी बेटा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब अपने राइबोसोम्स का लॉस कर देती है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनती है। और इनके फंक्शंस भी अलग अलग हैं बेटा। जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन बनाएगी, क्योंकि इसके पास क्या है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं राइबोसोम को। ठीक है, ये प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन जब इसके पास राइबोसोम नहीं है, ठीक है, तो ये क्या सिंथेसिस करते हैं बेटा? इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये लिपिड फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ठीक है, और स्टेरॉयड हार्मोन, जो भी बॉडी में स्टेरॉयड हार्मोन्स बनते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, है ना, एस्ट्रोजेंस हो गया, तो वो कौन परफॉर्म करता है बेटा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये हो गए इसके कॉमन से फंक्शन। और ये भी हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया कि दो टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अभी एक और बात यहाँ से हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है बेटा, कि ये देखिए बेटा, जो यहाँ पे जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना बेटा, ये देखिए इसमें जो है आपको कुछ फ्लैटेंड सैक्स दिख रहे हैं ना आपको बेटा, ये देखिए फ्लैटेंड सैक्स, ये जो है बेटा सिस्टरने बोलते हैं इनको। ठीक है, ये सिस्टरने होते हैं। ठीक है, ये फ्लैटेंड सैक्स जिनके ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं। ठीक है, इनको नाम दिया। वैसे कॉमनली जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तीन चीज़ों से बनी होती है। ठीक है,
सिस्टर्ने, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो सिस्टर्ने तो आपको क्लियर हो गया कि ये जो फ्लैटेंड सैक्स बने हुए हैं, ये देखिए फ्लैटेंड सैक्स बने होते हैं। ठीक है, ये है सिस्टर्ने। ठीक है, वेसिकल्स क्या है? वेसिकल्स बेटा जब ये जो मैंने आपको क्या बोला कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाती है? प्रोटीन। जबकि प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाती है ना बेटा, तो ये इन जो भी यहाँ से पॉलीपेप्टाइड बन रहे हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन हो रही है, तो वो कहीं से तो जाएगी, तो यहाँ पे बड फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रोटीन जो है यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी, इसके अंदर जो है वेसिकल्स के फॉर्म में बन जाएगा। ये वेसिकल्स बना देगा आगे, ऐसे वेसिकल्स बना देगा, और ये प्रोटीन इसमें स्टोर हो जाएगी वेसिकल्स में। ठीक है, आगे गोल्जी बॉडी आपको यहाँ दिख रही है, तो ये यहाँ पे देखिए वेसिकल बना हुआ है ना बेटा, तो ये वेसिकल इसमें चला जाएगा। ठीक है, ये उस टाइम जो है वो एक इसमें होता है, मतलब अभी प्री मेच्योर होता है। ठीक है, आगे मेच्योरेशन कहाँ होती है बेटा? गोल्जी बॉडी करती है मेच्योरेशन हर सब्सटेंस की। ठीक है, उसके बाद जो है ये आउट ऑफ द सेल जब जाएगा तो ये सेक्रेटरी बन जाएगा। तो ये सेक्रेटरी वेसिकल जो है वो गोल्जी बॉडी मेच्योर करती है इसको, सब्सटेंस को, और ये बाहर जो है सेल के बाहर जो है बर्स्ट हो जाएगा, टारगेट सेल में चला जाएगा। जिस भी सेल को प्रोटीन की या लिपिड की जरूरत होगी तो उस सेल में ये सेक्रेट हो जाएगा वेसिकल। ठीक है, ब्रस्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये इसकी थोड़ी सी एक कॉमन जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो अब आते हैं हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो हमने ये अभी स्टडी किया। ठीक है, ठीक है बेटा, तो डिस्कवरी पे आते हैं। ठीक है, मेन जो है वो डिस्कवरी किसने की? ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो थी वो किसने डिस्कवर किया था? पॉटर क्लॉडे एंड फुलाम ने। ठीक है, किसने, कौन से ईयर में किया था? 1945 में। ठीक है, टर्म किसने दी थी? टर्म दी थी बेटा, ये दी थी पॉर्टर ने। ठीक है, पॉर्टर ने टर्म दी थी। ठीक है, अब डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन मीन्स, मतलब इसका नाम क्यों दिया गया है ऐसा? एंडो मीन्स क्या होता है? इनसाइड। ठीक है, प्लाज्मिक मीन्स साइटोप्लाज्म। ठीक है, और रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क। ठीक है, तो आपको पता है कि नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इन्होंने वैसे ही इसका नाम दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मीन्स ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो क्या है डेफिनेशन आगे? इट इज़ ए वेल डिवेल्प्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड, ठीक है, सिस्टर्ने, टिब्यूल्स एंड वेसिकल्स। ठीक है, आपको क्लियर हो गया किन चीज़ों से बना होता है? सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म स्पेशली इन द एंडोप्लाज्म। ठीक है, ये आपको यहाँ से डेफिनेशन क्लियर हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं अक्रेंस पे, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आपको अब्सेंट कहाँ से होगा? प्रोकैरियोट्स में बेटा हर ऑर्गेनली अब्सेंट होती है। ठीक है, आपको ये बात जो है वो याद रखनी है। राइबोसोम प्रेजेंट होता है बोथ इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में, बाकी हर ऑर्गेनली जो है वो अब्सेंट होगी प्रोकैरियोट्स में और प्रेजेंट होगी यूकैरियोट्स में। ठीक है, और एक्सेप्ट जर्मिनल सेल्स एंड मेच्योर मेमेलियन इराइथ्रोसाइट्स, आपको जो है वो जो यूकैरियोट्स है उसमें हर ऑर्गेनली मिलेगी, लेकिन जो इसके जर्मिनल सेल्स होते हैं बेटा और जो मेच्योर मेमेलियन आरबीसी होते हैं ये एक्सेप्शंस हैं, इनमें जो है आपको कोई भी ऑर्गेनली नहीं मिलेगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। ये आपको यहाँ पे डायग्राम मैंने बता दिया, ये आपको ये देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच्ड है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद जब लॉस हो जाता है राइबोसोम्स का तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ये हो गया। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा जो है आपको नियर द कहाँ मिलेगी? सेल मेम्ब्रेन के ये नियर बाई मिलेगी आपको। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा आपको जो है वो न्यूक्लियस के नियर बाई मिलेगी, न्यूक्लियस के साथ साथ में मिलेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है। अब आते हैं बेटा अल्ट्रा स्ट्रक्चर पे। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किस किस चीज़ से बनी होती है? जैसे कि आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 पार्ट्स हैं, सिस्टर्ने, वेसिकल्स एंड टिब्यूल्स।
किससे बनी होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली फॉर्म्ड ऑफ 3 एलिमेंट्स, सिस्टर्ने, बेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सिस्टर्ने कैसे होते हैं? ये देखिए बेटा, सिस्टर्ने होते हैं फ्लैटेंड, ठीक है, फ्लैटेंड सैक्स, ठीक है, नैरो होते हैं, ठीक है, वाइड नहीं होते, नैरो होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं, ब्रांचेज नहीं निकली होती, ठीक है, और इनके ऊपर होते हैं राइबोसोम्स अटैच्ड, ठीक है, ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। ये देखिए, नैरो होते हैं, 2 लेयर्ड होते हैं, अनब्रांच्ड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, और प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, क्योंकि सिस्टर ने जो होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन करते हैं बेटा। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा न्यूक्लियस के नज़दीक ही मिलेगी आपको, ठीक है। तो लाई वन अपॉन द अदर, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ये कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एंड डायमीटर कितना है बेटा? 40 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। नैरो होते हैं ना, तो इनका डायमीटर सबसे कम है, ठीक है। और स्टडीड विद राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स इनके ऊपर अटैच्ड होते हैं, तभी तो ये प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स में ज़्यादा होते हैं, मोर इन प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा बेसिकल्स पे, ठीक है। बेसिकल्स क्या हैं? बेसिकल्स हैं ओवल, ठीक है, ओवल, राउंडेड, स्फेरिकल एंड स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। और बेसिकल्स आपको पता है बेसिकल्स किस चीज़ के लिए काम में आते हैं बेटा? जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मटेरियल बनाता है तो उसको जो है वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए बेसिकल्स की फॉर्म लेता है, बेसिकल्स जो है वो बनता है, ठीक है, ताकि वो आगे ट्रांसपोर्ट हो सके मटेरियल, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं? ओवल होते हैं, राउंडेड होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में, और इसका डायमीटर कितना है? 25 to 500 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये छोटे भी हो सकते हैं बेटा, 25 माइक्रोमीटर भी, और ये बड़े साइज में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और ये इनके ऊपर भी राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, स्ट्रेट विद द राइबोसोम्स एंड मोर इन प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स, और प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स में ये ज़्यादा होते हैं बेसिकल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा, ये देखिए आप, ये होते हैं बेसिकल्स, ठीक है, ये बेसिकल्स हैं और इनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, ठीक है। अब ट्यूब्यूल्स को भी देख ही लो आप बेटा, ये ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, और ट्यूब्यूल्स आपको कैसे दिख रहे हैं? बाइडर हैं बेटा ये, ठीक है, और ये जो है वो ब्रांच दिख रहे हैं आपको, ब्रांचेस बना रहे हैं ना, ब्रांच्ड होते हैं ये, ठीक है, और विदाउट राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स, नो राइबोसोम्स, ठीक है, अटैच्ड। तो राइबोसोम किस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे नहीं है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? ठीक है, ट्यूब्यूल जो हैं बेटा वाइडर होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, बट ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, ब्रांचेस बनाएंगे, मेनली प्रेजेंट नियर द सेल मेम्ब्रेन। और आपको पता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नियर द सेल मेम्ब्रेन होती है ना, तो ट्यूब्यूल्स भी आपको नियर द सेल मेम्ब्रेन मिलेंगी, ठीक है, विदाउट राइबोसोम्स, राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। और इसका डायमीटर कितना है? 50 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, और मोर इन लिपिड फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है, लिपिड फॉर्मिंग सेल्स में ये ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा यहाँ पे, क्योंकि बेटा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस के साथ भी अटैच्ड है और बाकी ऑर्गेनेलीज के साथ भी अटैच है, जैसे वो गोल्जी बॉडी के साथ भी अटैच मिलेगी, क्योंकि ये जो है वो इंटरकनेक्टेड होती हैं सारी ऑर्गेनेली, और ये मटेरियल पास करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं अपना मटेरियल, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएगा तो वो आगे भी तो ट्रांसफ़र करेगा, जहाँ नीड होगी वहाँ भी तो ट्रांसफ़र होगा, तो एक ये वैक्यूलर सिस्टम बनाते हैं बेटा, ठीक है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 एलिमेंट्स है ना बेटा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, यह 3 एलिमेंट्स मीन्स जो सिस्टर्ने हैं, ट्यूब्यूल्स हैं और वेसिकल्स हैं, इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये सेम सेल में होते हैं एंड आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं ईच अदर, ठीक है। एंड ये सभी जो हैं बेटा आल्सो कनेक्टेड विद द मेम्ब्रेन ऑफ अदर सेल ऑर्गेनेली, और ये सभी जो हैं वो अदर सेल ऑर्गेनेली के साथ भी अटैच होंगे, जैसे गोल्जी बॉडी के साथ, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, जहाँ भी नीड होगी प्रोटीन की, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, एंड इवन विद द सेल मेम्ब्रेन,
ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच होगी। ठीक है, तो इसको जो है हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलर सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलर सिस्टम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, टाइप्स पे चलते हैं। ठीक है, टाइप क्या क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो बेटा स्मूथ, आपको पता है कि दो टाइप्स हैं। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, जैसे आपको इसके जो है वो आपको नेम से ही पता चल रहा है कि स्मूथ है तो स्मूदी अपीयरेंस होगी, मीन्स राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो राइबोसोम्स आर अब्सेंट इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेनली फॉर्म्ड ऑफ ट्यूब्यूल्स। आपको पता है ट्यूब्यूल्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बनी होती है, किस कंपोनेंट से बनी होती है, ट्यूब्यूल्स से बनी होती है बेटा। ठीक है, और ये नियर द सेल मेम्ब्रेन मिलेगी आपको। ठीक है, एंड फाउंड इन लिपिड एंड स्टीरॉयड फॉर्मिंग सेल्स। ठीक है, आपको पता है क्योंकि राइबोसोम्स अब्सेंट हैं तो किस में हेल्प करेगा, लिपिड और स्टीरॉयड फॉर्मिंग सेल्स में। ठीक है, तो कौन कौन से सेल होते हैं स्टीरॉयड फॉर्मिंग और लिपिड फॉर्मिंग, एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स मीन्स बेटा फैट सेल्स, फैट सेल को हम एडिपोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स कहाँ होते हैं बेटा, टेस्टिस, टेस्टिस में होते हैं इंटरस्टिशियल सेल, और क्या बनाते हैं, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं। तो क्या है ये, स्टीरॉयड हार्मोन। ठीक है, तो इनमें जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे ज़्यादा मिलेगी आपको। ठीक है, इन सेल्स में एड्रिनल कॉर्टिकल सेल, ये कॉर्टिकॉइड्स बनाते हैं। ठीक है, और ये क्या है, रेटिनल सेल्स। ठीक है, रेटिनल सेल जो है वो भी लिपिड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और ब्राउन फैट सेल में भी आपको मिलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको मिलेगी। ठीक है बेटा, अब बारी आती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ठीक है, हम यहाँ पे बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ठीक है, राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो मेनली और मेनली किस चीज़ से बने होते हैं बेटा, ये सिस्टर्नी से। ठीक है, सिस्टर्नी जो है वो राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो ये सिस्टर्नी बनाती हैं इसको, और प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। ठीक है, और नियर द न्यूक्लियस राइबोसोम बिल्कुल राइबोसोम नहीं, बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड होती है। ठीक है, एंड फाउंड इन प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन फॉर्मिंग सेल में आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगी। ठीक है, जैसे एसिनल सेल्स, एसिनल सेल कहाँ होते हैं, पेनक्रियाज में होते हैं बेटा। गोबलेट सेल, प्लाज्मा सेल, नीजल ग्रैन्यूल्स, एंडोक्राइन सेल्स जो हैं वो इंटीरियर पिट्यूटरी के, वहाँ आपको जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आगे थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं बेटा। ये देखिए बेटा, यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस हम शो कर देते हैं आपको एक क्लियरेंस के लिए। ठीक है, जैसे ये अटैच्ड है न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, तो उसके साथ ही देखो ये बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जा रही है। ठीक है, तो इसके साथ क्या है, राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। ठीक है, तो जब ये न्यूक्लियस के से क्या लेगा बेटा, ये लेगा बेटा मैसेंजर आरएनए। ठीक है, क्योंकि राइबोसोम अकेले नहीं बना सकता प्रोटीन कहीं भी, उसको एक स्ट्रैंड की ज़रूरत होती है बेटा, मैसेंजर आरएनए की ज़रूरत होती है उसको। ठीक है, तो उसी के ऊपर जो है वो राइबोसोम्स अटैच्ड होंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए कहाँ से मिलेगा, न्यूक्लियस से, न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियस से मिलेगा। ठीक है, तो आगे जो है वो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन इसकी जो है वो ल्यूमन से जाएगा, आगे जो है ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, राइबोसोम्स जो है एक राइबोफोरिन नामक यहाँ प्रोटीन होती है। ठीक है, उसके साथ जो है वो ये अटैच होता है राइबोसोम यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, तो उसके बाद बेटा यहाँ पे जो है जब ये मटेरियल बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगी, तो ये बेसिकल्स देखो बेटा, ये बेसिकल फॉर्मेशन होती है। ये ट्रांसपोर्ट बेसिकल्स बोल देते हैं उनको, ट्रांसपोर्ट बेसिकल बडिंग ऑफ। ठीक है, क्योंकि बड की फॉर्म में निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं यहाँ पे बेटा, आगे आगे करके ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, और ये फ्यूजन कहाँ करते हैं बेटा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ ये फ्यूज कर जाते हैं। और ये गोल्जी की कौन सी साइड है, सिस और फॉर्मिंग फेस है। ठीक है, और ये कौन सी है, मेच्योरेशन, मेच्योरेशन जो है वो फेस है ये। ठीक है,
तो बेटा यहाँ पे ये फ्यूज कर गया, इसके बाद इसकी मेच्योरेशन होती है गोल्जी बॉडी के अंदर, ठीक है, चाहे वो प्रोटीन हो चाहे वो लिपिड हो, क्योंकि देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है यहाँ पे, ठीक है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, ये क्या क्या करेगी, लिपिड फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब ये मेच्योरेशन हो जाएगी तो यहाँ से फिर से बेसिकल बर्ड ऑफ होगा, ठीक है, और इसको फिर हम क्या बोलेंगे, सेक्रेटरी बेसिकल, ठीक है। जब सेक्रेटरी बेसिकल मेच्योर फुली उसका मटेरियल मेच्योर हो जाएगा, प्रोटीन जो है और लिपिड जो है, तो ये कहाँ होगी, सेक्रीशन हो जाएगी, ये सेल मेम्ब्रेन है बेटा, इसकी सेक्रीशन हो जाएगी, जो भी टारगेट सेल्स हैं वहाँ पे मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट होने के लिए तैयार हो गया, ठीक है, ये यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं बेटा, फंक्शंस पे चलते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है। तो क्या करता है, सेल्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, जैसे आपको क्लियर हो गया कि एक सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह काम करता है, प्रोटीन बनाएगा, आगे ट्रांसपोर्ट करेगा, सेक्रेटरी वेसिकल्स की फॉर्म में आगे जो है वो टारगेट सेल तक जाएगा मटेरियल, तो ऐसे ही ये ट्रांसपोर्ट सेल्फ सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल में हेल्प करता है इन डायरेक्शनल फ्लो, ठीक है, और एक्ट एज ए साइटोस्केलेटन, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है टू द सेल, ठीक है। अब आगे आ गया, ये इट एक्ट एज ए पार्ट ऑफ सेग्रीगेशन अपरेटस, ठीक है, क्योंकि बेटा इसका अपना भी ल्यूमन है, बाहर साइटोप्लाज्म का भी ल्यूमन है, तो ये पार्टीशन भी कर देता है सेल में, ठीक है, जैसे ये न्यूक्लियस का अटैच्ड है तो इसका भी ल्यूमन है, इसके साथ इसके अलग ये प्रोसेसेस क्रिएट करता है, प्रोटीन बनाएगा, सब कुछ करेगा, ठीक है, तो ये जो है वो पार्टीशन करता है, तो इसको एक पार्ट ऑफ सेग्रीगेशन अपरेटस भी बोलते हैं, ठीक है। एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइजोसोम की फॉर्मेशन में भी आपको हेल्प करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियर एनवल्प, जो न्यूक्लियर एनवल्प बनता है बेटा वो भी इसकी हेल्प से बनता है, ठीक है, ड्यूरिंग द टेलोफेज, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, ठीक है, सेल प्लेट की फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा, कहाँ होता है बेटा, ये प्लांट सेल की बात हो रही है, ठीक है, उसमें वो सेल प्लेट बनाता है, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बेटा वो उसके पास 30 टाइप ऑफ एंजाइम होते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन बनाएगा तो एंजाइम्स भी क्या है, एक टाइप की प्रोटीन है, ठीक है, तो 30 टाइप ऑफ एंजाइम्स होते हैं इसके पास, और ये सिंथेसिस करता है वेरियस बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, यही तो बनाते हैं, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स इन्हीं के कंस्टिट्यूएंट से बनेंगे आगे, ठीक है। एंड हेल्प इन द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू द वेरियस सेल ऑर्गेनली, ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी ये ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेगा, ठीक है। एंड स्टोरेज ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स लाइक ग्लाइकोजन, ठीक है, जो सिंथेटिक प्रोडक्ट बनाएगी हमारी बॉडी ग्लाइकोजन, उसको भी उसकी स्टोरेज में भी ये हेल्प करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा स्पेसिफिक फंक्शन पे, ठीक है। स्पेसिफिक फंक्शन क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करेगा, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बनाता है बाय द लॉस ऑफ राइबोसोम्स, एंड इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन वेसिकल्स, ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया था कि ट्रांजिशन वेसिकल बनाएगा विच कैरी द मटेरियल लाइक प्रोटीन टू द सिस्टर्ने ऑफ गोल्जी बॉडी, ठीक है, ये इसमें हेल्प करेगा, ठीक है। आगे क्या करेगा, आर पैकेजिंग द पोलिपेप्टाइड इनटू प्रोटीन्स, ठीक है, पैकेजेस करेगा पोलिपेप्टाइड्स की इनटू प्रोटीन्स में, ठीक है। और आर आल्सो फॉर्म न्यूक्लियर एनवल्प, ठीक है, फ्रॉम द सिस्टर्नी ड्यूरिंग द टेलोफेज ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, ये सब बातें क्लियर कर दी थी पहले ही, ठीक है। अब आगे फंक्शन ऑफ SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या फंक्शंस हैं, तो ये लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करेगा, ठीक है, और SCR हैज़ बीन फाउंड टू वेल अमाउंट इन दोज सेल्स विच इन्वॉल्व इन बायोसिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स, आपको पता है ना स्टीरॉयड हार्मोन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मीन्स कॉर्टिकॉइड्स इन एड्रिनल कॉर्टेक्स, टेस्टोस्टेरोन में हेल्प करता है टेस्टिस को, ठीक है, एंड एस्ट्रोजेंस इन द फॉलिकुलर सेल ऑफ मेच्योर ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है, एंड हेल्प इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग में भी ये हेल्प करेगा, एंड सिंथेसिस ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है,
एस्कॉर्बिक एसिड की फॉर्मेशन भी करेगा ये, ठीक है। एंड SCR मेम्ब्रेन हैव एंजाइम्स टू रेगुलेट द इनिशियल रिएक्शन इन द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट, ठीक है। जब ऑक्सीडेशन होती है फैट की, तो इनिशियल रिएक्शंस को कौन रेगुलेट करता है बेटा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जब हम कोई ड्रग लेते हैं, कोई भी हैवी ड्रग लेते हैं, तो उसके बाद सेल्स के अंदर जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अमाउंट बढ़ जाता है, ताकि ड्रग जो है वो जल्दी जल्दी डिटॉक्सिफाई हो सके, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है बेटा। अगर आपको यहाँ पे ये क्लियर हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।